हरे कृष्णा। तो हम सब लोगों को मानव जीवन मिला है उपहार में, और हमारे अंदर बहुत सारे पोटेंशियल्स हैं, बहुत सारी शक्ति हैं, बहुत सारी क्षमताएं हैं। तो इस क्षमता का सबसे बड़ा मिसयूज़ हम कैसे कर सकते हैं, या सबसे बड़ी अगर जो मानव क्षमताएं हमको दी गई हैं तो सबसे बड़ी बर्बादी कैसे हम इसकी कर सकते हैं अगर इन क्षमताओं का हम सही इस्तेमाल नहीं करते। सही इस्तेमाल ना करना कैसे होता है, अगर हम बर्बाद कैसे कर रहे हैं, जब हम इस मानव जो पोटेंशियल्स हैं, हमारे पास क्षमताएं हैं, बुद्धि है, इन सारी चीज़ों को अगर हम किस में लगा रहे हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन में। अगर इन 4 कार्यों में अपनी क्षमताओं का हम समावेश कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ा मानव जीवन की बर्बादी है। तो ये सारी वस्तुएं खाली हमें मेंटेन करने के लिए हैं, लेकिन इस शरीर का उद्देश्य कुछ अलग है। इस शरीर का उद्देश्य अलग है। इस शरीर का उद्देश्य केवल खाना पीना, सोना, संतान उत्पत्ति करना, सुरक्षा प्रदान करना यही नहीं है। अगर हम यही इस शरीर के माध्यम से कर रहे हैं, इस शरीर के द्वारा यही कार्य कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा लॉस है इस मानव जीवन का हमारा। हमने इस मानव जीवन को सही तरह से समझा ही नहीं है, बर्बाद कर रहे हैं हम आहार, निद्रा, भय, मैथुन में लगाकर उसको, क्योंकि ये अल्टीमेट उद्देश्य मानव जीवन का नहीं है। ये तो केवल मेंटेन करने के लिए शरीर हमको मिला है। जिस प्रकार मान लो कि एक वॉशिंग मशीन है, और अगर हम बाहर से वॉशिंग मशीन को खरीद के लेकर आते हैं तो उसको मेंटेन करना पड़ता है। उसको इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, चार्जिंग भी चाहिए, है ना, उसको साफ़ सफाई भी करनी पड़ती है, उसको पोंछना भी पड़ता है, उसको मेंटेन करना पड़ता है, जिससे कि हम उससे अच्छे से अच्छे कपड़े, ज़्यादा लाइफ लॉन्ग कपड़े धो पाएँ। तो मशीन को मेंटेन करना अलग चीज़ है, और उसका उद्देश्य क्या है, कपड़े साफ करना। लेकिन मेंटेन करना भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि हम कपड़े साफ करेंगे। तो उसी प्रकार हमें मनुष्य शरीर दिया गया है। जैसे मान लो वॉशिंग मशीन हम खरीद के लाए, तो जैसे मैंने बताया कि मेंटेन भी करना है, कपड़े भी साफ करने हैं। अगर कोई व्यक्ति वॉशिंग मशीन लेके आ रहा है, वो खाली मेंटेन कर रहा है, उसको अच्छे से अच्छा इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, सप्लाई मिल रही है, बिल्कुल खराब नहीं हुई, 1 साल बाद भी बिल्कुल चमचमाती हुई वॉशिंग मशीन बिल्कुल दिखाई दे रही है, लेकिन आज तक क्या नहीं किया, कभी कपड़े नहीं धोए उसमें। तो लोग क्या कहेंगे, हमें मूर्ख कहेंगे कि अरे वॉशिंग मशीन किस लिए खरीदी थी, खाली मेंटेनेंस करने के लिए थोड़ी खरीदी थी। उसका उद्देश्य क्या था, मेंटेनेंस क्यों करना है, क्योंकि उससे हम अच्छी तरह से कपड़े धो पाएं, आजीवन कपड़े धो पाएं, या लंबे समय तक कपड़े हम अच्छी तरह से धो पाएं, इसलिए मेंटेन करना है। तो उसी प्रकार हमें ये शरीर दिया गया है, और शरीर को मेंटेन भी करना है। अब मेंटेन करने के लिए उसको खिलाना भी पड़ेगा, उसको सुलाना भी पड़ेगा, है ना, उसको भोग, कुछ एंजॉयमेंट भी देना पड़ेगा, उसको सुरक्षा भी प्रदान करनी पड़ेगी। तो ये सारी चारों चीजें हमें देनी पड़ेंगी, किसके लिए, शरीर को मेंटेन करने के लिए। लेकिन पर्पस कुछ और है, उद्देश्य कुछ और है। जिस प्रकार वॉशिंग मशीन का मेंटेनेंस भी करना था, लेकिन उद्देश्य कुछ और था। तो उसी प्रकार मानव शरीर का मेंटेनेंस करना है, किसी उद्देश्य का पालन करने के लिए। लेकिन हम बर्बाद किस में कर रहे हैं, अपने जीवन को, अपने समय को इन्हीं 4 कार्यों को करने में। खाली शरीर को मेंटेन कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, 4-5 घंटे जिम में लगा रहे हैं, खूब खाने पीने पर ध्यान दे रहे हैं, सोने पर ध्यान दे रहे हैं। इन्हीं 4 व्यवस्थाओं को पूरा करने में हमारा जीवन का समय चला जा रहा है। लेकिन हमने आज तक ये नहीं सोचा, क्या वास्तव में मानव जीवन का उद्देश्य यही है? नहीं, ये उद्देश्य नहीं है। ये तो खाली मेंटेन करना है शरीर को। उद्देश्य कुछ और है। उद्देश्य क्या है, इस संसार की समस्याओं से बाहर निकलना, उसके बारे में सोचना, आध्यात्मिक प्रगति करना, भगवान कौन है, भगवान से संबंध क्या है, ये सारे इंक्वायरीज करना। इसके लिए मानव जीवन मिला है हमको। तो अगर हम इन्हीं 4 कार्यों में मानव जीवन को लगाएंगे तो ये समय की सबसे बड़ी बर्बादी है, हमारी क्षमताओं की बर्बादी है। हमें हायर इंटेलिजेंस दी है भगवान ने, जो पशुओं के अंदर नहीं है। उच्च बुद्धि दी है। पशु के अंदर बुद्धि कितनी है, केवल इन्हीं 4 कार्यों को कैसे करना है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन को, उनके अंदर उतनी ही बुद्धि है केवल। लेकिन हमारे पास हायर पोटेंशियल है, हायर इंटेलिजेंस है, लेकिन हम गलत क्या कर रहे हैं, उसकी बर्बादी कैसे कर रहे हैं, हायर इंटेलिजेंस की, मानव जीवन की, इन्हीं 4 कार्यों को और अच्छा करके। वो बेचारा जानवर है,
ज़मीन पे सो जाता है, हम अच्छे-अच्छे बेड व्यवस्था कर रहे हैं। वो कैसे भी रोटी खा लेता है, हम अच्छे से बर्तनों में रोटी खा रहे हैं। वो अपने आप को अपने आप प्रोटेक्शन दे देता है, हम प्रोटेक्शन के लिए अनेक जो साधन हैं उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। तो हम समय की, अपने पोटेंशियल की, क्षमता की, बुद्धि का क्या है, अगर इन चीज़ों में लगा रहे हैं तो हम बर्बादी कर रहे हैं। तो इन चीज़ों में जो मिनिमम समय है, जो नीड्स पर मेंटेनेंस में हमें मिनिमम से मिनिमम समय लगाना है और मैक्सिमम समय किसमें लगाना है, जो उद्देश्य है। जिस प्रकार वॉशिंग मशीन का मैंने उदाहरण लिया, तो मेंटेनेंस में ऐसा थोड़ी हम 24 घंटे मेंटेनेंस ही करते रहेंगे उसका, तो कपड़े कब धोएंगे। तो उसी प्रकार शरीर का ही मेंटेनेंस करते रहेंगे 24 घंटे, तो उसका उद्देश्य कब पूरा करेंगे। वॉशिंग मशीन का उद्देश्य क्या है, कपड़े साफ करना। मेंटेनेंस कम समय, कपड़े धोएंगे हम ज्यादा समय, तब उसका सही तरह से यूटिलाइजेशन है। तो उसी प्रकार मनुष्य जीवन का, मानव देह का यूटिलाइजेशन कब है, मेंटेनेंस में समय कम देंगे और ज्यादा से ज्यादा समय लगाएंगे हम किसमें, जो इस जीवन का, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, भगवान की सेवा करने में। तब हमारा जीवन संभव है, तब हमारा जीवन सफल होगा। अन्यथा हम अगर इन्हीं 4 कार्यों कर रहे हैं तो अपनी क्षमताओं को हम बर्बाद कर रहे हैं। हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull lives protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 Milk. ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।